नमस्कार, आप देख रहे हैं DS पर मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार और इसीलिए सरकार को घेरने की तैयारियों में विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक दिखाई दे रहा है। छात्रों का मुद्दे को राहुल गांधी ने भी उठाया, छात्रों से मुलाकात की और आज इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है, जहां पर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, नीट मामला, जो पेपर लीक के मामले तमाम सामने आ रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं संसद सत्र की आज शुरुआत हो चुकी है। संसद के अंदर इंडिया अलायंस के तमाम सांसद देखने को मिल रहे हैं, जो संविधान की किताब लेकर विरोध कर रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ में खड़े हैं। तो वहीं आज छात्रों का यहाँ पर रोष प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, आक्रोश देश भर में देखने को मिल रहा है। आप क्या देख सकते हैं तस्वीरों में, बैरिकेड्स पर तमाम जो छात्र है, यूथ है, वो बैठे पड़े हैं और संसद का घेराव करने की तैयारियों में। संसद की ओर कूच करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सवाल कई है और सवाल इसको लेकर भी है कि क्या एनडीए सरकार नाकाम है, विफल है कि वो एक शिक्षा व्यवस्था को बेहतर तरीके से चला सके और छात्रों के भविष्य को सिक्योर कर सके। कुछ कहेंगे, डिग्री आप लोगों ने सड़क पर फेंक दिया, ऐसा क्यों? देखिए, आज सिर्फ ये टोपियां नहीं, इस देश के युवाओं के भविष्य को उड़ाया जा रहा है, उनके भविष्य को अपने जूतों के पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है। ऐसी कोई भी परीक्षा विगत वर्षों से नहीं हुई है जिसका प्रश्न पत्र लीक न हुआ हो। आज लोहिया जी के उस कथन को याद करते हुए कि सड़कें सूनी हो जाएंगी तो सदन आवारा हो जाएगा, उसी आवारा सदन और सदन में बैठे पागलों की फौज, गूंगी बहरी फौज को रोकने के लिए, उनको अपना हक और हुकूक की बात रखने के लिए, उनको अपनी मांग को मनवाने के लिए हम सदन को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, सिर्फ आज यहाँ पे एनटीए के विद्यार्थी नहीं हैं, पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों से आए हुए, उत्तर प्रदेश पुलिस, आरओ, नेट जेआरएफ, सीएसआईआर जैसे सभी प्रमुख परीक्षाएं जिनका प्रश्न पत्र पेपर से पहले लीक हो जा रहा है, वो सब आज रोड पे आके खड़े हैं। आप सोचिए कि विगत वर्षों से ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं हुई है जिसको सुचितापूर्ण रूप से कराया जा चुका हो। ऐसी कोई भी संसद का घेराव क्यों? क्योंकि संसद ही है जो कानून बनाता है। संसद में बैठे लोग ही हमारे हक हुकूक की बात करते हैं और हम उनको अपने मतों से चुन कर संसद भेजते हैं ताकि हमारे साथ हमारे भविष्य का कुठाराघात ना हो सके। आज उन्हें गूंगी बहरी फौज को उठाने के लिए, उनको नींद से जगाने के लिए हम सड़क पे उतरे हैं। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो जाएगा और लगातार एनटीए जैसे भ्रष्ट संस्थान को बैन नहीं कर दिया जाएगा, तब तक हमारा आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। विपक्ष बेहद मजबूत स्थिति में दिख रहा है। क्या लगता है कि विपक्ष जब आपके मुद्दों को उठाएगा तो सरकार को कहीं ना कहीं चिंतन और मंथन करना पड़ेगा? पूरी तरीके से बैक फुट पे आना पड़ेगा इस सरकार को, क्योंकि इस सरकार जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य को कुठाराघात कर रही है, जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य को अपने पनही की जूती समझ के बैठी है, तो वही युवा इनकी पनही को उतार के इनको बाहर सदन से बाहर खींचने का काम करेगा। देखिए, मोदी जी कहते हैं तीसरा टर्म जो होगा वो बहुत बड़े फैसलों वाला होने वाला है, नीति और नियत साफ है, रोड मैप पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, इनका नियत कैसे है, इनकी नीति क्या है, इनकी नियत क्या है, नियत पे तो प्रश्न इसी आज ये भीड़ लगा रही है। अगर इनकी नियत साफ होती तो आज युवा अपनी पढ़ाई कर रहा होता, अपनी तैयारी कर रहा होता, सड़क पे आके इनकी ईंट सीट बजाने का काम न कर रहा होता। युवाओं के भविष्य में कुठाराघात हुआ है, युवाओं के भविष्य को रौंदा गया है, उनके सपनों को रौंदा गया है। इसीलिए युवा आज आके इनकी नीति और नियत दोनों को बता रहा है कि आप कितने पारदर्शिता रूप से युवाओं के भविष्य में कार्य कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम इस पूरे मामले को, छात्रों के मामले, जो तमाम पेपर लीक आ रहे हैं, उनको संसद में उठाएंगे। तो दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि बवाल और ड्रामा करने की जरूरत नहीं है संसद के अंदर, देश नहीं चाहता इस तरीके की तस्वीर। देखिए, ड्रामा तो श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वो ड्रामा तो देखिए कि किस प्रकार से चुनावी मुद्दों को बना के किस प्रकार से दलितों का पैर धोया जा रहा है, किस प्रकार से दलितों का चरण चुंबन किया जा रहा है, किस प्रकार से दलितों के भोजन किया जाता है। ये चुनावी ड्रामा है, ये चुनावी जुमला है। क्योंकि कहा तो तय था कि चरागा हर एक घर के लिए, कहा चराग मैसर नहीं शहर के लिए, कहा चराग मैसर नहीं शहर के लिए। स्पीकर पद को लेकर क्या लगता है कि अभी बवाल देखने को मिलेगा, एनडीए के अंदर फूट देखने को मिलेगी? इससे ज़्यादा ये सरकार टिकने वाली नहीं है। ये गूंगी बहरी सरकार है जो 240 पे रुक गई है। और ना सिर्फ धर्मेंद्र पर उधर हलचल तेज हो चुकी है, जो यहाँ छात्र हैं वो बैरिकेड्स पार कर चुके, लांग कर चुके, यानी कि आप लोगों ने ठान लिया कि इस बार संसद का घेराव कर मानेंगे। निश्चित हम संसद का घेराव करेंगे और आज ही हम नीट का एग्जाम कराएंगे। क्योंकि अगर आज भी ये नीट का एग्जाम नहीं हुआ तो हम समझ जाएंगे कि इस देश में लोकतंत्र मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है। इस मूर्छित लोकतंत्र को जगाने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से अभी तक तानाशाहों का कब्जा लोकसभा में रहा है, उन तानाशाहों को जड़ से उखाड़ने के लिए आज हम सदन की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे बढ़ते कदम को कोई भी शक्ति, कोई भी पावर नहीं रोक सकती। आज ये तानाशाह, इनके पास सीआईएसएफ है, इनके पास सीआरपीएफ है, इनके पास पुलिस बल है, इनके पास आर्मी है, लेकिन इन सब को नस्त नाबूद करते हुए हम सदन तक भरने का काम करेंगे।
आप लोग बैरिकेड्स पर भी हैं, लांगा भी जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है। कैसे संसद का मैंने उनसे कहा कि हमें आज कोई भी शक्ति, आज हमें कोई भी ताकत वहाँ तक पहुँचने से नहीं रोक सकती है, भले इनके पास लाखों की बल में सेनाएं हो। डंडे लाठियां चलाई जा रही हैं। निश्चित हमारे सर फोड़े जाएंगे, हमको मारा जाएगा, हमको पीटा जाएगा। लेकिन ये किस तरीके से यहाँ पर आज लोगों के बीच में संसद घेराव करने वाले हैं छात्र, और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर छात्रों का जो आक्रोश है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। तो वही संसद के अंदर भी सत्ता पक्ष कई मुद्दों को लेकर घेरने की तैयारियों में है, और हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। संसद चालू है, विपक्षी पास कहीं एक तो एनडीए जो बिखराव की बातें लगातार विपक्ष कर रहा है उसको भी रोकना है, और दूसरी तरफ विपक्ष के हमलों को भी सहना है। देखिए एनडीए ना चुनौतियों से नहीं, जो उनके साथ के चिलगोजे मिले हुए हैं ना उनसे जूझ रही है। असल बात तो ये है। और जो ये एनडीए की बैसाखी की सरकार बनी है तो इसमें देश के भविष्य को अंधकार में डालने का काम तो होना ही था। ये तो बात हम शुरू से ही कह रहे हैं कि बैसाखी पे जब सरकार चलेगी तो बच्चों का भविष्य तो बर्बाद करेगी, और आते ही सबसे पहला काम ये कर दिया। तो इसीलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे पेपर लीक मामला हो गया, नीट का मामला हो गया, या फिर हम अग्निवीर की भी बात कर लें, ये मुद्दे वो मुद्दे होने वाले हैं जो सरकार को घुटने के बल पर ला देंगे। बिल्कुल, बदलाव की कोई भी अगर कोई बदलाव का आगाज शुरू होता है तो सबसे पहले छात्र युवाओं से होता है। नीट पीजी, नीट यूजी, यूजीसी नेट, सीएसआईआर, ना जाने 15 दिन में कितने पेपर कैंसिल कर दिए। अभ्यर्थियों का अगर हिसाब लगाओ ना, लाखों में अभ्यर्थियों की संख्या है, करोड़ों में वो परिवार वालों की संख्या है। सबका भविष्य इन लोगों ने दांव पे लगा दिया, जवाब इन पे कोई देता बन नहीं रहा। तो संसद के पहले दिन हमारा ये संसद कूच हो रहा है। एनटीए भ्रष्ट इस तरीके की नारेबाजी आप लोग ये तो माफिया खुद चला रही है, एनटीए ही तो कर रही है। एनटीए का जोशी जी चीफ है। जोशी जी की क्वालिफिकेशन पता आपको क्या है? मध्य प्रदेश का पीएससी के चीफ थे वो, जब व्यापम का घोटाला हुआ था। तो उन पर तो बीजेपी का ठप्पा है कि हमारा प्राइवेट पालतू है उनका वो, जब भी तो उसको एनटीए का चीफ बना दिया गया और ये चलाने के लिए। व्यापम में पता है ना आपको क्या हुआ था? लाखों बच्चों का भविष्य खराब हुआ। अब मुझे तो डर ये लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी और मोदी जी अब जब 5-10 साल बाद जो ये फर्जी डॉक्टर अभी बना लेंगे तो इलाज कराने के लिए जब मोदी जी जाया करेंगे तो पूछेंगे कि भाई ये यार 2024 वाला नीट वाला डॉक्टर तो नहीं है ना जिससे मैं अपना इलाज करवाऊं? तो खतरा तो उनको भी है, इसलिए हम आवाज उठा रहे हैं। जी बदल दिया गया है, क्या अधिकारी बदलने से सिस्टम ठीक हो पाए? अधिकारी बदलने से सिस्टम चेंज हो रहा होता तो नीट पीजी को कैंसिल कर दिया। नीट पीजी तो रातों रात कैंसिल कर दिया। 12 घंटे पहले नोटिस दे रहे हो कि पेपर पोस्टपोन हो गया है। क्यों सो के जाग रहे हो आप 12 घंटे पहले? आखिरी सवाल है, क्योंकि आप लोग संसद की ओर बढ़ रहे थे, कुछ करने वाले थे, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से सोचेगी? को घुटनों पर लाएंगे, और बच्चों की आवाज जब तक हम लोग उठाएंगे, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता, एनटीए बैन नहीं होती। धन्यवाद। देखिए आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस तरफ तमाम जो सुरक्षा बल है, पुलिस है, वो तैनात है यहाँ, लेकिन दूसरी तरफ बैरिकेड्स लगे हुए हैं जहाँ पर छात्रों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, और जो संसद घेराव की ओर कूच कर रहे हैं, संसद को घेरने की तैयारी में यहाँ है। तो दूसरी तरफ आज संसद का पहला दिन है जहाँ विपक्ष की ओर से संविधान की कॉपी लेकर विरोध किया गया, कई तरीके की वार की तैयारी वहाँ पर की जा रही है। एक के बाद एक बड़े हमले पर हल्ला बोलेगा विपक्ष, तो वहीं सत्ता पक्ष भी पूरी तैयारियों के साथ है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या जो स्पीकर पद है उस पर पेच फंसेगा, किसी तरीके की अनबन एनडीए के भीतर देखने को मिलेगी। और जो नीट का मामला है जिसको लेकर छात्र सड़कों पर है, ये मामला संसद के अंदर भी दिखाई और सुनाई देगा, और ये मामला इतना बड़ा हो जाएगा कि सरकार कहीं ना कहीं घिरती दिखाई देगी। आगे क्या कुछ होता है देखना होगा। फिलहाल के लिए